यार, मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की सोच तो रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर शुरुआत कहाँ से करूँ। अरे यार, आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है? भाई, कुछ नहीं पढ़ा इस शेयर मार्केट में, जुआ है ये जुआ। क्या आपको भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ ऐसे ही सुनने को मिल रहा है? क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या नहीं, इस बात से है आप भी परेशान? तो नमस्ते दोस्तों, मैं क्यूरियस चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर ये शेयर मार्केट कैसे काम करता है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं और इसमें इन्वेस्ट करना है कितना सही और कितना गलत। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर शेयर मार्केट के कंप्लीट बेसिक को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि आखिर ये शेयर बाजार होता क्या है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लो रोहन नाम का कोई एक व्यक्ति है जिसका कपड़े बेचने का कारोबार है। कुछ दिनों बाद वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की सोचता है, जिससे कपड़े भी वो खुद ही मैन्युफैक्चर करे और उसे बेचे भी खुद ही। इसके लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहला ऑप्शन उसके पास आता है कि वे अपने रिश्तेदारों से या किसी दोस्त से पैसे उधार ले, या तो फिर बैंक से डेट यानी कर्जा ले। अब कुछ सालों बाद रोहन अपने बिजनेस को पूरे भारत भर ग्रो करने की सोचता है, जिसके लिए उसे और अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस बार उसे बैंक भी लोन देने से मना करता है, या कह लो वो खुद ही बैंक से लोन लेना नहीं चाहता, क्योंकि बैंक के लोन के साथ साथ उसे कुछ ही महीनों में इंटरेस्ट भी देना होगा। चाहे उसका बिजनेस प्रॉफिट में हो या लॉस में, बैंक को हर महीने फिक्स इंटरेस्ट देना होगा। उसी के चलते बैंक से लोन लेने का ऑप्शन वो अपने दिमाग से निकाल देता है। तो आखिर रोहन करे तो क्या करे जिसमें उसकी पैसों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और किसी को इंटरेस्ट भी ना देना पड़े। तो बेस्ट ऑप्शन आता है कि वो अपने बिजनेस में किसी को पार्टनरशिप दे और उससे अपना पैसा रेज करे, यानी वो अपनी कंपनी के शेयर किसी को बेच दे। शेयर इस वर्ड के नाम में ही आता है कि किसी को अपनी हिस्सेदारी देना। अब रोहन की अमाउंट ज़्यादा होने के कारण कोई एक या दो व्यक्ति तो शेयर बाय नहीं कर सकते। उसके लिए रोहन को ज़्यादा पार्टनर्स की या कह लो ज़्यादा इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आता है शेयर बाजार। जैसे कपड़ों की शॉपिंग के लिए दिल्ली में सरोजनी बाजार है, ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए जयपुर में ज्वेलरी बाजार है, उसी प्रकार शेयर्स की बाइंग और सेलिंग के लिए या कह लो शेयर्स की शॉपिंग के लिए शेयर बाजार है, जिसे हम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। रोहन अपनी कंपनी के शेयर्स को शेयर मार्केट के थ्रू आप और मेरे जैसे लोगों को बेच के अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, जिससे नॉर्मल इन्वेस्टर रोहन की कंपनी के शेयर्स में पार्टनर बन के उसे शेयर बाय करेंगे और बदले में रोहन को जो पैसा मिलेगा उससे वो अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगाएगा। किसी भी कंपनी के शेयर जब भी सबसे पहले पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, उसे हम IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इसका मतलब IPO यह सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जिसकी मदद से कोई भी कंपनी अपने शेयर्स लोगों को बेच के उनसे पैसा रेज करती है। हम हर महीने न्यूज़ में कोई ना कोई नई IPO के बारे में सुनते हैं। अभी रिसेंटली बर्गर किंग, IRFC, इंडिगो पेंट इन कंपनी के IPO मार्केट में आए हैं। इसका मतलब इन कंपनियों को अपने एक्सपेंशन के लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट थी उसे अपने शेयर्स लोगों को बेच के पूरा किया है। एक बार IPO में लिस्ट हो जाने के बाद उस कंपनी की रेगुलर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, जिससे हम कभी भी उस कंपनी के स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने के बाद इन्वेस्टर भी उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं और भविष्य में कंपनी की प्रॉफिट और लॉस का एक हिस्सा बनते हैं। जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है या कह लो दिन ब दिन उसकी शेयर्स इंक्रीज होती है, तो उस कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ता है, जिससे अधिक से अधिक लोग उस कंपनी के शेयर बाय करने के लिए ज़्यादा प्राइस पे करते हैं। क्योंकि शेयर्स की सप्लाई की तुलना में शेयर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए लोग उसे ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं, जिससे उस कंपनी की शेयर प्राइस और ऊपर जाती है और उसका फायदा उसके इन्वेस्टर को होता है। उदाहरण के तौर पर टायर बनाने वाली कंपनी MRF, जिसकी 1993 में IPO के टाइम शेयर प्राइस मात्र 10 रुपये की थी, आज की डेट में कंपनी के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के कारण वही शेयर 90,000 से भी ऊपर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। उसी प्रकार जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तब उसकी डिमांड कम हो जाती है और जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स हो वे उसे कम प्राइस पे बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन से उसकी शेयर प्राइस नीचे चली जाती है। इसी प्रकार बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमें मार्केट में रोज शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाते हुए दिखती है। ये तो हो गया बेसिक नीड ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी आखिर आपको स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है। पर अब बात करते हैं कि आखिर हम भी कैसे इस मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं, जो हम रोज सुनते हैं कि आज मार्केट 200 पॉइंट गिर गया है
या आज मार्केट ऊपर है, वो आखिर होता क्या है, इन सब की करेंगे इस वीडियो में बात। पर अगर उससे पहले आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का फायदा आप उठा सके। सो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये मार्केट कितनी तरह के होते हैं। इंडिया में BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो पॉपुलर स्टॉक मार्केट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जिस पर 1600 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। उसी प्रकार NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ज़्यादातर बड़ी कंपनियां दोनों भी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है, जिससे हम उन कंपनियों के शेयर्स किसी भी मार्केट से बाय कर सकते हैं। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया। अब बात करते हैं कि आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है और उसका शेयर मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस है। सेंसेक्स और निफ्टी को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जब भी आप कोई नया बुक खरीदते हो तो बुक के स्टार्टिंग में आपको एक इंडेक्स पेज दिखता है जिस पर बुक में आखिर क्या क्या छपा है ये आपको सब कुछ पता चल जाता है। इन शॉर्ट इंडेक्स पेज आपको पूरे बुक का एक ओवरऑल व्यू बताता है। इंडेक्स पेज की तरह ही एक्ट करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी भी मार्केट की परफॉर्मेंस बताता है, इसलिए उन्हें हम मार्केट इंडिकेटर भी कहते हैं। सेंसेक्स यानी सेंसिटिविटी इंडेक्स ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट इंडिकेटर है और निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट इंडिकेटर है। किसी भी देश की GDP उस देश की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है और GDP में हर एक सेक्टर का, जैसे कि सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, इन सब का अलग अलग वेटेज होता है। उसी प्रकार सेंसेक्स और निफ्टी में सारी कंपनियां शामिल न होते हुए फार्मा, केमिकल, फाइनेंस, एनर्जी, कंज्यूमर गुड ऐसे ही कुछ सेक्टर की कंपनियां शामिल होती है और उनका सेंसेक्स और निफ्टी में अलग अलग एक वेटेज होता है। सेंसेक्स में ऐसी टोटल 30 कंपनियां शामिल है जो ओवरऑल BSE की परफॉर्मेंस बताती है। उसी प्रकार निफ्टी इंडिकेटर में डिफरेंट सेक्टर की टोटल 50 कंपनियां शामिल है जो NSE की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है। 50 कंपनियां होने के कारण निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है। जब भी सेंसेक्स और निफ्टी में शामिल कंपनियों के शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाती है, उसी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी भी ऊपर नीचे जाता है। जब भी हम बात करते हैं कि आज मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया है या आज मार्केट 100 पॉइंट गिर गया है, इसका मतलब सेंसेक्स और निफ्टी में शामिल कंपनियों की शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती है जो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं कि आखिर आप भी कैसे इस जर्नी में शामिल होकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको कोई भी शेयर बेचने या खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है जो आप किसी भी ब्रोकर के पास ओपन कर सकते हो। पर आखिर ये डीमैट अकाउंट और ये ब्रोकर होता क्या है। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही शेयर्स की शॉपिंग के लिए आपको जिस अकाउंट की जरूरत पड़ती है उसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, जिससे हम घर बैठे शेयर्स की शॉपिंग कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए डीमैट यानी डीमैटेरियलाइजेशन, जिससे हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे बाय और सेल कर सकते हैं। डीमैट या सिस्टम NSE ने सबसे पहले शुरू किया था। उससे पहले अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने हो तो आपको पेपर फॉर्म में मिलते थे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि अकाउंट तो हो गया, अब ब्रोकर की क्या रिक्वायरमेंट है। जिस तरह आप कोई भी रियल एस्टेट खरीदने जाते हो तो बायर्स और सेलर के बीच में एक ब्रोकर होता है जो आपकी डील को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है और बदले में अपना कुछ कमीशन रख लेता है। उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी आप किसी भी कंपनी के शेयर उस कंपनी से सीधा खरीद नहीं सकते। उसके लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है जो आपकी डील को एग्जीक्यूट करता है और बदले में अपनी कुछ फीस चार्ज करता है। आपका डीमैट अकाउंट भी आपके ब्रोकर के पास ही होता है। इंडिया में जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान ये कुछ पॉपुलर ब्रोकर्स है जिनकी मदद से आप घर बैठे शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। तो इस प्रकार अगर हम वीडियो को ब्रीफ में देखें तो शेयर्स की बाइंग और सेलिंग के लिए जो मार्केट होता है उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। BSE और NSE ये दो पॉपुलर शेयर मार्केट है। BSE की परफॉर्मेंस दिखाने वाले इंडिकेटर को सेंसेक्स कहते हैं और NSE की परफॉर्मेंस दिखाने वाले इंडिकेटर को निफ्टी कहते हैं। शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है जो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू ओपन करवा सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आखिर ये शेयर मार्केट सही में जुआ है। क्या ये शेयर मार्केट मात्र एक सट्टा बाजार है? क्या शेयर मार्केट सही में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है? तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है नहीं।
ना तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। बहुत से लोग मात्र किसी के कहने पर शेयर बाय कर लेते हैं और बाद में लॉस होने पर पछताते हैं। उसी प्रकार लोग मार्केट में ट्रेडिंग करके लॉस कमाते हैं और उसे सट्टा बाजार घोषित कर देते हैं। और रही रिस्क की बात, तो अगर आप खाना खाते हो तो फूड पॉइजनिंग का रिस्क है, प्लेन में ट्रैवल करते हो तो प्लेन क्रैश होने का रिस्क है, यहाँ तक कि आप सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट होने का भी रिस्क है। रिस्क हर जगह है, पर इन रिस्क को हम कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी अगर आप कोई कंपनी में सोच समझकर, मतलब कंपनी कैसी है, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये बातें देखकर इन्वेस्ट करें तो वो भी आपका कैलकुलेटेड रिस्क ही कहलाता है। वॉरेन बफेट, जो कि एक टाइम पे दुनिया के सबसे अधिक श्रीमंत व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसे ही कंपनीज को स्टडी करके शेयर मार्केट से पैसा कमाया है। उसी प्रकार इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपनी फॉर्चून क्रिएट की है। ये डिपेंड करता है कि आखिर आप एग्जैक्टली मार्केट में करते क्या हो। तो इस वीडियो में बस यही तक की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे होगी जल्द ही मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।